पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जीही से मोटल का रास्ता पूछने के बाद भी जुवन वहां पहुंच नहीं पाया था और चलता चलता परेशान हो चुका था। तभी दूसरी तरफ से जीही वहां पहुंची थी और उसको देखकर जुवन खुद को रोक नहीं पाया था और रोने लग गया था। जीही फिर उसे अपने स्कूटी में मोटल तक ड्रॉप करती है। फिर हम बाद का सीन देखते हैं। जुवन अपने मोटेल रूम में बैठा जीही के साथ स्कूटी राइड को याद कर रहा था। फिर वो कुछ सोचकर अपने पूरे रूम की अच्छे से सफाई करता है। फिर उमजी कॉफी शॉप में कॉल करता है जहाँ जीही काम करती थी और एक कॉफी ऑर्डर करता है। फिर वो खुद को भी अच्छे से क्लीन करके रेडी होता है। जुवन एक्सपेक्ट कर रहा था कि जीही कॉफी लेकर आएगी, पर उस कॉफी शॉप में और भी लड़कियां काम करती थी तो एक दूसरी लड़की आती है। उस कॉफी शॉप का ऐसा सिस्टम था कि जो लड़की कॉफी डिलीवर करने आती थी वो वहीं कॉफी बनाकर देती भी थी और तब तक रहती थी जब तक कस्टमर कॉफी पी नहीं लेता था। जुवन फिर कई बार कॉफी ऑर्डर करता है, पर हर बार कोई दूसरी लड़की आ रही थी तो वो एक सांस में कॉफी पीकर उनको भेज देता था। फाइनली जीही कॉफी डिलीवर करने पहुंचती है। विजिटर रजिस्टर में वो देखती है कि ऑलरेडी जुवन ने बहुत बार कॉफी मंगवाया था। जुवन तो जीही को आया देखकर खुश हो जाता है। वो उस दिन उसे मोटल तक ड्रॉप करने के लिए जीही को थैंक यू बोलता है तो जीही कहती है कि तुम तो रोने लग गए थे, तुम्हें इग्नोर कैसे करती। जुवन जीही को भी साथ में कॉफी पीने को बोलता है। जीही से पूछती है कि तुम यहाँ काफी समय से रह रहे हो क्या, तो जुवन बताता है कि वो 4 महीनों से यहाँ है। जीही फिर वहाँ पड़े मार्शल आर्ट नॉवेल्स की तरफ देखकर कहती है कि तुम्हें फाइटिंग बहुत पसंद है लगता है। तो जुवन कहता है कि ये सिर्फ मार्शल आर्ट नॉवेल्स नहीं है बल्कि रोमांस नॉवेल्स भी है। लास्ट में हमेशा हीरो जीतकर अपनी लवर के साथ शादी कर लेता है। जीही जब भी इस मोटल में कॉफी डिलीवर करने आती थी तो जुवन के टीवी की आवाज बाहर तक आती थी। वो इस बारे में पूछती है तो जुवन कहता है कि एकदम शांत हो जाने पे उसे अजीब लगता है, इसलिए वो टीवी चलाकर ही रखता है। जुवन की कॉफी खत्म हो जाने पे जीही अपना सामान समेटने लगती है तो जुवन जल्दी से और पैसे निकाल कर देता है और कहता है कि उसे और कॉफी नहीं चाहिए पर उसे बात करनी है। जीही को समझ नहीं आता कि बस बात करने के लिए वो पैसे क्यों देगा। वो मना करके जाने लगती है और कहती है कि अब कॉफी पीना हो तो शॉप पे आना। इस पे जुवन बहुत इनोसेंटली कहता है कि मुझे पता नहीं कि वहाँ कैसे पहुँचूं, मुझे रास्ता याद नहीं रहता है। जीही निकल रही थी तो जुवन कहता है कि तुमसे मिलने के लिए ही मैंने इतने सारे कॉफी ऑर्डर दिए थे, पर जीही को ये सच नहीं लगता। बाद में हम उमजी कॉफी शॉप का सीन देखते हैं जहाँ जीही अपने बॉस से कह रही थी कि वो ऐसे लोगों से तंग आ चुकी है जो कॉफी डिलीवरी वाली लड़कियों के साथ रोमांटिक बनते हैं। उसकी बॉस फिर उससे पूछती है कि तुम इतनी देर तक वहाँ क्या कर रही थी, तो वो कहती है कि बस हम बातें कर रहे थे मार्शल आर्ट नॉवेल्स के बारे में। उसकी बॉस फिर बताती है कि बाकी जितनी भी लड़कियाँ उस रूम में कॉफी डिलीवर करने गई थी वो तुरंत वापस आ गई थी, उसने बस तुमसे ही बातें की। दूसरी तरफ हम उल्सान का सीन देखते हैं जहाँ मिनकी अपने आदमियों पे गुस्सा कर रहा था क्योंकि जुवन का कहीं पता नहीं चल पाया था। जेसन का आदमी बत्ता आकर कहता है कि हमारे लोग पूरे देश में उसे ढूंढ रहे हैं, वो मॉन्स्टर मिल ही जाएगा, कब तक छुपा रहेगा। इधर जुवन हर दिन कॉफी मंगाने के बहाने से जी से मिलने लगा था। अब तो कॉफी हाउस में भी सबको समझ आ गया था। जुवन के रूम से कॉफी ऑर्डर होने पे वहाँ की बॉस जीही को ही भेजती थी। जुवन ने तो अपने मार्शल आर्ट नॉवेल्स जीही को भी ट्राई करने को दिया था। कॉफी मंगा कर जुवन के पैसे भी अब खत्म होने लगे थे। एक दिन किसी काम से वो मोटल से निकलता है तो एक रूम की तरफ देखता जाता है जहाँ कुछ लोग गैम्बलिंग कर रहे थे। जुवन को देखकर वो लोग बात करते हैं कि ये तो लूजर है, हमेशा अपने रूम में कॉमिक्स पढ़ता रहता है। फिर वो लोग कॉफी ऑर्डर करने का सोचते हैं। उनमें से एक वही आदमी था जिसने पहले जीही के साथ बदतमीजी की थी। इधर जुवन सामान लेकर वापस आता है तो मोटल ओनर उससे रेंट के पैसे मांगती है तो वो कहता है कि वो जल्दी दे देगा। अपने रूम तक जाता हुआ उसे उसी रूम से जीही के चिल्लाने की आवाज आती है जो सब पे चिल्ला रही थी कि मैं तुम सबको मार डालूंगी। फिर हम जीही को देखते हैं जो बहुत बुरे हालत में थी और खुद को सबसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी सबको लगता है जैसे दीवार हिल रहा हो और देखते देखते ही दीवार में बड़ा सा होल बन जाता है और होल के उस पार जुवन था। जुवन बार बार दीवार से टकराकर पूरा दीवार ही तोड़ देता है। ये देखकर गुंडे लोग थोड़ा डरते हैं। एक कहता है तुम्हें पता नहीं क्या कि मैं कौन हूँ, मैं इस शहर के गैंग लीडर का भाई हूँ। फिर वो जुवन के सिर पे एक बॉटल फेंक कर मारता है। उसके सिर से खून बहने लगता है पर उसके एक्सप्रेशन चेंज तक नहीं होते हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं कि जुवन ने उन लोगों का मार मार कर बुरा हाल बना दिया था। फिर वो उन्हें उसी कमरे में बंद करके मोटेल ओनर से ताला लगवा देता है और कहता है कि कुछ समय में ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तब तक बस कोई बेवकूफी मत कर देना। जुवन ये भी कहता है कि वो रेंट भी दे देगा, तो मोटेल ओनर डरते हुए कहती है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जुवन फिर उमजी कॉफी हाउस कॉल करके जी के बारे में पूछता है, तो वहाँ की ओनर बताती है कि वो तो अभी हॉस्पिटल में है, वापस आने पे उसे बता देगी कि कॉल बैक करे। इधर उन गुंडों में से एक को होश आ जाता है और वो खिड़की के थ्रू भाग निकलता है। जुवन अपने रूम में बैठा जी के कॉल का वेट कर रहा था, तो बाहर से उसे किसी के आने की आवाज आती है। वो बाहर निकलता है तो वहाँ गुंडों की भीड़ लगी थी। एक्चुअली जो गुंडा बच के निकला था उसने अपने भाई को बता दिया था, जो अपने पूरे गैंग के साथ यहाँ पहुँच गया था। गैंग लीडर आगे आकर जुवन से कहता है कि तुम हो कौन जो मेरे ही एरिया में आकर मेरे भाई का ये हाल बना दिया। वो अपने गैंग का नाम बताकर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं इस गैंग का बॉस हूँ। जुवन कहता है मैंने तुम्हारे गैंग का नाम कभी नहीं सुना। वो बॉस जुवन को मारने वाला था, तो उससे पहले ही जुवन उसे एक पंच मारता है, इतनी जोर से कि उसके दांत जुवन के हाथ में आ जाते हैं। फिर तो उसके सारे आदमी एक साथ जुवन पे अटैक कर देते हैं। वो लोग उस पे चाकू मारते हैं, तलवार से मारते हैं, पर जुवन पे कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में तो आग भी लग जाती है, पर फिर भी वो वैसे में ही लड़ता जाता है। एक गुंडा तो उस पे एरो भी शूट करता है। सब लोग हर तरीका लगा देते हैं उसे मारने के लिए, पर जुवन फिर भी रुकता नहीं है और आखिर में सबको मार ही देता है। अभी इन लोगों से फाइट खत्म ही हुई थी कि वहाँ बत्ता अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पेन फील नहीं होता, तुम बस सह लेते हो। फिर हम मोटेल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ मिनकी उसी गुंडे के साथ था जो पहले भाग निकला था। तभी कई सारे गुंडे मोटेल की खिड़की से नीचे गिरते हैं। मिनकी थोड़ा घबराने लगता है और अपने बाकी आदमियों को भी अंदर भेजता है, पर जुवन अंदर नहीं था, वो भी खिड़की से नीचे कूद चुका था। उसके हाथ में बत्ता का बैट था जो वो मिनकी की तरफ फेंकता है। फिर वो खुद वहाँ से भागता है और उसके पीछे मिनकी के लोग भी भागते हैं। उस समय हम यंगजुन को देखते हैं जो वहीं पे अपने कार में था। वो मिनकी से कहता है कि वो उसे मारने के एम से फाइट करे, अगर वो मर जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेगा। एक्चुअली यंगजुन इस मौके का फायदा उठा रहा था जुवन को टेस्ट करने के लिए, ताकि ये पता चल पाए कि वो सच में मॉन्स्टर है भी या नहीं। जुवन के पीछे बहुत सारे कार्स में गुंडे निकलकर उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जीही को देखते हैं। वो हॉस्पिटल से वापस कॉफी शॉप आती है तो उसकी बॉस बताती है कि जुवन ने कॉल किया था। वो कॉल बैक करती है तो कोई उठाता नहीं है। तभी शॉप में काम करने वाली एक लड़की बताती है कि मोटेल के चारों तरफ के एरिया को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है, शायद उधर गैंग वॉर चल रहा है। जीही तुरंत अपनी स्कूटी लेकर निकलती है। इधर जुवन गुंडों को मारता बचता हुआ भागे जा रहा था। कई बार गुंडों ने उसे कार से कुचल भी दिया था, पर वो हील होकर फिर से भाग रहा था। पुलिस वाले भी उस एरिया में थे, पर सब कुछ इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला था। जीही मौका देकर उनके सामने से उस एरिया में घुस जाती है और वो बस रुकने के लिए चिल्लाते रह जाते हैं। वो हर तरफ जुवन को ढूंढने लगती है। इधर यंगजिन कार में किसी आदमी से कहता है कि वो खुद जाकर चेक करे कि सच में वो मॉन्स्टर है या नहीं। यंगजुन ऑर्डर देता है कि उसे बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करना है, बस दूर से ऑब्जर्व करना है। अगर वो मॉन्स्टर नहीं है तो उसका मर जाना ही अच्छा होगा। जीही फाइनली जुवन को ढूंढी लेती है और अपने साथ चलने को बोलती है। जुवन मना करके उसे वहाँ से जाने को बोलता है, तो जीही अकेले जाने से मना कर देती है और चिल्लाकर गुंडों से कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब जुवन को साथ जाना ही पड़ता है। रास्ते में वो जीही को कहता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, ये सब मेरे पास्ट की वजह से हो रहा है। जीही कहती है तुमने जो भी किया था अभी तो तुम मेरी वजह से पकड़े गए। जुवन कहता है मैंने तो लोगों की जान भी ली है। तो जीही कहती है कि तुम्हारे पास जरूर कुछ रीजन रहा होगा। दोनों काफी दूर निकल आए थे, पर अचानक से सामने से एक वैन आकर सीधा उन्हें टक्कर मारती है। गिरता हुआ जुवन जीही को ऊपर कर लेता है ताकि उसे कम चोट लगे, पर जीही बेहोश हो जाती है। वैन उनकी तरफ फिर से आ रही थी, तो जुवन दौड़ता हुआ जाकर ग्लास तोड़कर वैन को टर्न करता है ताकि जीही बचे और खुद वैन के साथ गिरता चला जाता है।
तभी मिनकी वहाँ आता है। अब उसे डर नहीं था क्योंकि जुवन को वैन ने दबा रखा था, वो फ्री नहीं हो पा रहा था। मिनकी अपने एरो गन से जुवन को शूट ही करने वाला था कि कोई उस पे शूट करता है और वो तुरंत मर जाता है। शूट करने वाला आदमी एक्चुअली दोशिक था, जिसे यंगजुन ने नजर रखने के लिए भेजा था। जुवन भी दोशिक को हवा में उड़ता देख लेता है। जीही को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी और जुवन का कहीं पता नहीं था। फिर हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। जुवन की ट्रेनिंग फाइनली कंप्लीट हो गई थी और उसे सिक्योरिटी एजेंसी में यंगजुन ने एक्टिव ड्यूटी पे असाइन कर दिया था। तभी दोशिक भी वहाँ आता है। यंगजुन जुवन से कहता है कि इसका नाम मुनसान है। फिर उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो जुवन बताता है कि वो गुर्योंगपो से है। तो यंगजुन कहता है कि तुम्हारा कोड नेम गुर्योंगपो रहेगा। तुम दोनों कभी एक दूसरे का असली नाम नहीं जान सकते और तुम्हें मुनसान के अंडर काम करना है। दोशिक यंगजुन की बात इग्नोर करके वहीं पे अपने असली नाम से खुद को इंट्रोड्यूस करता है, तो जुवन भी उसे अपना असली नाम बताता है। दूसरी तरफ हम उमजी कॉफी शॉप का सीन देखते हैं, जहां जीही अब मार्शल आर्ट नॉवेल्स पढ़ा करती थी। एक दिन अचानक से जुवन वहां आता है और कहता है कि वो जीही के साथ कॉफी पीने आया है। जीही कहती है, मुझे लगा था तुम फिर से रास्ता भूल गए, पर शायद अब तुम्हें रास्ता याद रहने लगा है। इस पे जुवन कहता है, इस बार मैं रास्ता ढूंढता नहीं आया बल्कि तुम्हें ढूंढता आया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।